हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। आरएसएस के ललकार से भाजपा में मची हाहाकार। जी हां, वैसे तो मोदी सरकार ने देश में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, पर अब सरकार देश को बेचने पर तुली है। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ भाजपा के कट्टर सहयोगी आरएसएस भी देश को बचाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आरएसएस मोदी सरकार का विरोध करे, शुरुआती नजर में तो इसको विश्वास कर पाना मुश्किल है, पर परेशानी यह है कि जब देश पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा तो फिर आरएसएस किसके खिलाफ तानाशाही करेगी। इसकी वजह से अब आरएसएस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ फिर से ईंट बजाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार आरएसएस की शाखा भारतीय मजदूर संघ ने देश में उद्यमों के निजीकरण की योजना के खिलाफ फिर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ ने यह कहा कि सरकार अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे, वरना किसान आंदोलन की तरह देश में फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा आरएसएस ने यह कहा कि इस देश में जिस तरह से सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, उससे आने वाले समय में मजदूरों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। आरएसएस ने कहा कि आंदोलन में बंदरगाहों, खनन, इस्पात, रेलवे और रक्षा, विमानन, दूरसंचार और बिजली जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी शामिल होंगे। संघ ने कहा कि पहले भी बीएमएस से जुड़े पीएसयू यूनियनों ने सार्वजनिक उपक्रमों को बचाओ, भारत को बचाओ के बैनर तले आंदोलन किया था, और जिसमें बीएमएस के पीएसयू समन्वय समिति ने भारत सरकार से मांग की थी कि वे अपनी नीतियों पर फिर से गौर करे और तत्काल सामाजिक संवाद की प्रक्रिया शुरू करे। संघ ने यह कहा था कि देश के विभिन्न स्थानों से 600 से अधिक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजे गए हैं कि सरकार देश को बेचने का इरादा छोड़ दे। आरएसएस ने यह कहा था कि सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति बेचने का उसे कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। आरएसएस का कहना यह है कि इस देश पर कुछ लोगों का अधिकार होने से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह आरएसएस ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। जाहिर सी बात है कि आरएसएस के कड़े तेवर को देखकर भाजपा नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि भाजपा ने आरएसएस को ज्यादातर अपने सहयोगी के रूप में ही देखा है, लेकिन आरएसएस को इस तरह से विपक्षी के रूप में देखकर निश्चित रूप से मोदी सरकार परेशान हो गई होगी। ऐसे में आलोचकों को उम्मीद है कि आरएसएस के इस कड़े तेवर के कारण हो सकता है कि मोदी सरकार देश बेचने का अपना इरादा त्याग दे और देश की जनता राहत की सांस ले। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। Thank you so much. Keep watching Tele Talk for more news.